दिल्ली जाने लग रहा था, वही रास्ते में सरसों के खेत देख के मजा सा आ गया। मैंने सोचा कोई बात ना, थोड़े लेट पहुंच जाएंगे, पहुंचना ही तो है। और खेत में आके मेरे को 40 साल पुराना अपना बचपन याद आ गया। क्या कमाल की खुशबू सरसों के खेत से आती है। सच में जो इन खेतों में जो घूमा है ना, उससे ना आ सके ये स्वाद। दूसरे ने तो बस फोटो ही फोटो आओगे नजर। किसान अपनी मेहनत से जमीन का रंग रूप बदल देता है। जिस देश का किसान समृद्ध है, उस देश का समृद्ध होना निश्चित है। त्रासदी देखिए, जो सबका पेट भरता है, हम उसी की परवाह नहीं करते। उसमें पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं। मैं तो कहता हूं, देश में जितनी भागीदारी एक किसान की है, वो भी जवान के बराबर ही है। जवान सरहद पे होता है और किसान खेत में कितनी मेहनत करता है। आजकल जाडा जो तोड़ का पड़ रहा है, आपने दिख भी रहा होगा, धूप भी नहीं है। और 3-4 दिन से तो कमाल हो रहा है। धुंध सुबह सुबह कितनी तगड़ी होती है। पर भाई, जिसका खेत का वार है ना, उसने ना धुंध दिखती, ना जाडा दिखता। कस्सी कंधे पर धर के और हाथ में टॉर्च लेके खेत में जाना ही पड़े। और ऐसे किसान के प्रति भी अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं, तो और किसके प्रति होंगे, समझ नहीं आता। जिसका ग्रामीण परिवेश रहा है, उसके तो ये बात फटाफट समझ में आ जाए। पर जो भाई कदे गांव में नहीं गए और वह किसाना के बारे में उल्टी सीधी बात लिखे, बहुत घना दर्द हो है। अरे देश के विकास में सबका अपना अपना हिस्सा है, पर किसान की भी उसमें भागीदारी है। पता नहीं क्यों आज हम किसान के बारे में बहुत कम सोचते हैं। सरकारें कर्जा माफी का ढिंढोरा तो पीटती हैं, पर देने लेने के नाम पर कुछ नहीं। कम पढ़ा लिखा इंसान ये वो पोर्टल पे बीमा कराता है, एसएमएस आता है तो गन्ना लेके जाता है, उसके खाते में पैसे क्यों नहीं आए, बैंक वाले ने क्या गलती कर दी, शुगर मिल वाले किसके गंडे ने किसके चढ़ा गए। इतना उलझा रहता है बेचारा। पढ़ा लिखा होता, अरे तो वो ना दफ्तर में बैठ के कितने काम कर रहा होता। उसके लिए तो सुविधा जुटानी ही चाहिए। किसान इस देश का अन्नदाता है, उसका फिक्र तो हमने करना ही चाहिए। 2 दिन से विधानसभा की चर्चा देख रहे हैं, शेरो शायरी चल रही है, हंसी मजाक चल रहे हैं। पता नहीं कब हमारे राजनेता समस्याओं को गंभीरता से लेंगे और नागरिक का भले का सोचेंगे। हम जो जो भी अपने अपने काम कर रहे हैं, अगर उन सब जगहों पर हम नियत लगा के अपने काम करें, तो विकास क्यों नहीं हो सकता। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम छोटे छोटे पचड़ा में पड़े रहे हैं। या पार्टी व पार्टी, यो धर्म या नफरत, यो यात्रा, पता नहीं क्या क्या में उलझे पड़े हैं। अरे देश की प्रगति करने के लिए सबका साथ जरूरी है। आज इनकी बारी है, कल दूसरे की बारी होगी, परसों तीसरे की बारी होगी, पर देश की तो सबने चिंता होनी है चाहिए। मुझे तो कई बार लगता है 3 प्रोफेशन के इंसान
अगर अपना काम नियत से करें तो हम बहुत जल्दी बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले टीचर अगर गुणों का भरा हो, कोई अनैतिक काम की तो छोड़ो, अपना काम ढंग से कर दे, बस पढ़ाई के नाम पे कंप्रोमाइज ना करे। दूसरे काम बहुत सारे दे रखे हैं सरकार ने, ठीक है मानते हैं, पर पढ़ाने से तो नहीं रोकता कोई भी, पढ़ाया जा सकता है। और अगर वो नियत लगा के पढ़ाता है तो उसका सम्मान भी बढ़ेगा, जागृति भी बढ़ेगी और हम जल्द ही आगे भी निकल जाएंगे। दूसरा, जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, उनके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति सरकार ने दे रखी है, न्यायालय तो पता नहीं न्याय कद करेगा, वो मौके पे न्याय कर सकते हैं। ठीक नीयत से, तमीज से अपने नागरिकों के साथ पेश आके और ठीक न ठीक कहें, गलत न गलत कहें, आधे मुकदमे तो हमारे कोर्ट में जाएं ना। कानून की व्यवस्था कायम करें, सबके साथ प्रेम प्यार से बोलें और पुलिस जिस भावना से काम करनी चाहिए उससे करें, तो बहुत बदलाव आ सकता है हमारे समाज में। तीसरा, जो हमारे कंडक्टर ड्राइवर भाई हैं, थोड़ी सी तमीज से काम कर लें, जो जहां उतरना चाहता है उसको उतार दें और जहां से बैठना चाहता है उसने बैठा लें। तमीज से बोलना सीख लें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। आदमी के व्यवहार से ही समाज जाना जाता है। हम एक दूसरे को पाड़ पाड़ के खाने हो रहे हो, बातचीत में कोई मिठास ना हो, छोटे बट्टे की कदर ना हो, फिर किसा समाज है। और अगर हम प्रेम प्यार से बात करते हो, छोटे बड़े की इज्जत रखते हो, बहन बेटियों का सम्मान करते हो, तो क्या नहीं है, अपने देश में सब कुछ है। इतनी बढ़िया जमीन, इतने संसाधन, युवा देश, बस अच्छी सोच और लगन से काम करने लग जाएं तो विश्व गुरु बनने में देर न लगे। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के हमें काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं आपको दूर दूर तक सरसों के खेत दिखाऊं। क्या कमाल की सरसों है। ये दृश्य आप देख रहे हैं रोहतक से मात्र 8-10 किलोमीटर पर। इतनी बढ़िया फसल, किसान की मेहनत रंग लाई हुई है। बीच में छोटा सा टुकड़ा मैं देख रहा था खाली पड़ा है, तो मैंने किसान से पूछा इसमें क्या हुआ, तो कहने लगे जी यहाँ बाबूजी सरसों जामी है नहीं। फिर क्या किया, कहने लगे हमने इसमें जौ बो दिए। तो जो तो साथ से बोया करें ना, ना पछेते भी जामा हो। और बाबूजी यह जगह बेकार जाने की बजाय जितने भी हो जाए उतना ही अच्छा। कितनी पॉजिटिव सोच होती है किसान की। पशुओं का पेट भरता है, इंसान का पेट भरता है, देश की सेवा होती है, अपने बच्चे पढ़ते पढ़ते हैं। सबको मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए। क्रिटिसाइज तो किसी ने कर लो, बुराई किस में नहीं है, कमी किस में नहीं है। सारा लेखा जोखा देने की बजाय अच्छा ही देखें, लगन से काम करें, एक दूसरे की मदद करें, ये है पॉजिटिविटी। ऐसे ही मन कर गया था आपको सरसों के खेत में घुमाने को, और मैं यहाँ आपको ले आया। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।